अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10th क्लास का थर्मल फिजिक्स का थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सॉलिड मटेरियल को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंशन शो करते हैं। आज हमने देखना है कि क्या लिक्विड भी ये काम करते हैं, क्या लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है, अगर होती है तो कैसे होती है और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें आइडिया हो कि लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है। सॉलिड में जो थर्मल एक्सपेंशन होती थी वो लेस एक्सपेंशन है देन लिक्विड। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि लिक्विड से ये लेस है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब लेस मूव करते हैं। ओनली दे आर परफॉर्मिंग द वाइब्रेटरी मोशन एट देयर मीन पोजीशन या एट द सेम प्लेस मीन पोजीशन। लेकिन लिक्विड में जो एक्सपेंशन होती है वो आप कह लें अपेरेंटली होती है। अपेरेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ये पहले ही रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि इनकी एक एक्चुअल मूवमेंट है। अब जब इनके पास एक्चुअल मूवमेंट है और ऊपर से हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इनकी जो एक्चुअल मूवमेंट है उसमें इंक्रीज आ जाएगा, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी कह लें या कह लें इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। की वजह से वो जो चेंज आ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, वो हमें नज़र आ जाती है सॉलिड से ज़्यादा अच्छी। इसलिए मैंने बोला कि ये अपेरेंटली होती है। इसको समझते हैं हम किसी एक एक्सपेरिमेंट से। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास बीकर है और इसमें अभी जो लिक्विड का लेवल है जो हमने इसमें फिल किया है वो इस पॉइंट तक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं कि ये ए पॉइंट है, इसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। अब अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर चूंकि जो हीट का डायरेक्ट रिलेशन है वो इस फ्लास्क के साथ है, तो पहले फ्लास्क की एक्सपेंशन होगी। फ्लास्क के एक्सपैंड होने से वाटर लेवल नीचे को जा रहा है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि अभी वाटर जो है वो इस पॉइंट बी तक आ गया। ये पॉइंट कुछ यहाँ से याद रखने हैं। ये जो ए से बी तक हमें वाटर का जो एक लेवल में चेंज नजर आया है, हम इसको बोलेंगे फ्लास्क एक्सपेंशन रीजन, या फ्लास्क एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। ऊपर मैंने लिख भी दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद मजीद हम क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड करते जा रहे हैं इस मटेरियल को, इस फ्लास्क को, उसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो लेवल है ये इंक्रीज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और इंक्रीज होकर ये वाटर एक नई पोजीशन पे चला जाता है। मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये सी पॉइंट है। अब जो इसका हमें नजर आ रहा है बी से सी तक एक्सपेंशन नजर आ रही है, इस एक्सपेंशन को बोलेंगे कि ये रियल एक्सपेंशन है। रियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले फ्लास्क ने अपने अंदर एक एक्सपेंशन शो की थी जिसकी वजह से लेवल वाटर का डाउन हो गया था। अब वाटर जो है, अब फ्लास्क एक्सपैंड नहीं कर रही, उसका एक उसकी लिमिट थी एक्सपैंड करने की, वो उसने पूरी कर ली है। अब जो एक्सपैंड होगा, अब वाटर यहाँ से अपवर्ड सी पॉइंट तक जो जा रहा है, ये सारा वाटर की एक्सपेंशन शो कर रही है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि ये एक रियल एक्सपेंशन है। लेकिन हमने स्टार्ट में जो वाटर का सरफेस लेवल रखा था वो था ए पॉइंट, तो इस पॉइंट से हमें ये लगता है कि जैसे वाटर यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक गया है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये बी से सी तक गया है। तो जो ए से सी तक जो रीजन होगा हम इसको बोलेंगे कि ये अपेरेंट है। अपेरेंट का मतलब ये ज़ाहरी तौर पर जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में या रियल में क्या रीजन उसका आ रहा है, वो बी से सी तक का है। अगर हमने ये टोटल रीजन फाइंड करना है कि रियल एक्सपेंशन क्या है, यानी रियल एक्सपेंशन बी से सी फाइंड करनी है, तो हमें जो पहले ये ए से बी डाउन हुआ था, यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, वाटर लेवल डाउन हुआ था पहले ए से बी तक, तो ये ए से बी तक प्लस फिर जो अपेरेंट नजर आ रहा है ए से सी तक, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन हमारे पास
जो है वो बी से सी तक रीजन, या आप कह सकते हैं इसको कि एक्चुअल मूवमेंट हमें नजर आएगी। तो ये हमने यहाँ तक प्रूव करना था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।